प्रिय देशवासियों, जय भारत। आइए आज हम अपने देश को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन इससे पहले देखें कि हमारा देश भारत, जो कि दो तरह की पहचान रखता है और दो तरह की पहचानों का प्रतीक भी है, यानी कि पहले देखें तो हम इसे भारत माता जी के नाम से जानते हैं और साथ में पूरे विश्व में विश्व गुरु भी इसे माना जाता है और इसके बड़े बड़े किस्से भी देश और दुनिया के सामने हमेशा से रहे हैं, आगे भी शायद रहेंगे। ये स्थिति जो है आज कल चिंताजनक, ये चंद दिनों के मेहमान है, ये तो चली जाएगी, लेकिन फिर भी हम सभी को आस्था और अपने उन बुज़ुर्गों के उन रास्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन पे चलकर उन्होंने हमेशा से हमारे देश की बागडोर और इसकी डोर को हमेशा से मजबूती की तरह बांध रखा था और हर आफता हो या जंग हो या कोई भी ऐसी मुसीबतें या परेशानियां हों, उनका डटकर मुकाबला किया था और हर तरह की मुश्किलातों से अपने देश को बाहर निकाला था। उसी तरह ये संक्रमण जो है, ये भी हमारी एकजुटता और मजबूती की ताकत से एक दिन ज़रूर खैरबाद कह देगा, देश को छोड़ के खुशहाली के रास्ते पर हमारा देश आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारी आवाम और हमारा प्रशासन, जो कि अभी हर हाल में कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए। उनका आभारजनक रहना चाहिए हर आवाम वासी को, क्योंकि स्थिति तो जब चिंताजनक हो जाती है तब तो इंसान को गुमराही और बाकी औरों चीज़ों से अपने आप को भी बचाना, देश को भी बचाना बहुत मायने रखता है। तो खैर, आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों घट रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका कारण चिंताजनक होता जा रहा है। पूरी दुनिया हमेशा से हमारे भारत की सराहना करती आई है और इसका लोहा भी मानती आई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो थी हमारी भारत में जो है वो अखंडता, एकजुटता, आपसी भाईचारा और सकाफती अमूर पर देखा जाए तो इसका लोहा पूरी दुनिया ने माना हुआ है और सराहना भी की है और इसे विश्व गुरु भी माना है। लेकिन पिछले चंद वर्षों से जो जो भी घटता चला जा रहा है, उसकी रफ्तार व महार बहुत ही कम हमारे भारत में कभी बिंदु के बराबर होती थी। लेकिन 2005 जबकि गुजरात में भूचाल, 2013 उत्तराखंड में तूफानों की डगर और फिर 14 में जम्मू कश्मीर में सतीसर का रूप धारण करना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसी तरह बहुत सारी आफताएं जन्म लेती रही और अपनी सदाओं के ज़रिए कुछ न कुछ कहने की कोशिश करती रही। लेकिन इंसानी ज़िंदगियों ने कभी इसकी परवाह ना की और ना ही मुड़कर देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है। हर किसी ने इसे अनदेखा देखा कर दिया और आगे बढ़ते रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो जो है, हमारा देश जो है पीरों, फकीरों, सूफी संतों और गुरुजनों की धरती है।
यहाँ आस्था, इबादत और तरह तरह के ऐसे मकामात हैं जो कि इस चीज़ को बखूबी पेश करते हैं कि उनकी आस्था, उनका प्यार और उनकी जज्बाती जो रौनकें, रूहानी ज़िंदगियाँ जो हैं अभी हमारे भारत में कायम हैं, जिनकी बदौलत हमारा भारत कभी भी किसी विश्व गुरु से कम नहीं माना गया। उसका कारण यह है कि वो विश्व गुरु है। सवाल जहाँ तक कि भारत माता का है, क्योंकि दोस्तों हर इंसान के लिए जो देश होता है वो उसकी माँ भी होती है और पिता भी होता है। जैसे आकाश और धरती का मिलन जब होता है तो माँ बाप का स्वरूप कहलाता है। इसलिए इस पर जब घनघोर संकट आते हैं तो उसका कारण होता है जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तो वो धरती को झंझोड़ने की कोशिश करती है। जैसे कि आंखों देखा संसार है, टीवी के माध्यम से और रेडियो चैनलों के माध्यमों से खबरों के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ देखते हैं घरों में बैठकर। कहीं क्राइम हो रहे हैं, कहीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत तरीन हरकतें हो रही हैं, कहीं गुंडागर्दी हो रही है, कहीं भाई भाई को मार रहा है, कहीं बाप बेटे को मार रहा है और कहीं बहुत सारे ऐसे मकामात पर आपको ये भी देखने मिलता है कि कहीं हवाई जहाज़ हादसे का शिकार हो गया, कहीं गाड़ियाँ शिकार हो गई, कहीं आगजनी हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो ये सब कुछ चीख कर जो इंसानी ज़िंदगियों को मौत की ओर धकेलती हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है आपदा का, जो कि बार बार ये बयान करती है कि ये चलने वाले ज़रा संभल कर चल, कभी हम भी इंसान थे। तो धरती पर जो भी आता है, चाहे वो जीव हो, जंत हो, उसका पालन पोषण तो धरती माता ही करती है। उसी तरह इंसानी ज़िंदगियों के हाथों में इतनी ताकत ईश्वर ने बख्शी हुई है, इतना प्यार बख्शा हुआ है, वो किस लिए? इसकी रक्षा के लिए। परंतु हम इंसानी ज़िंदगियां रखने वाले लोग, इंसान जो हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। किसी भी शख्स की जान बचानी हो, हम अनदेखा कर देते हैं। और बहुत सारे स्वार्थी लोग ऐसे भी हैं जो कि देश दुनिया को गुमराही की ओर ले जाते हैं, तूफानों में धकेल देते हैं, जिसका खमियाजा आज पूरी दुनिया भोग रही है। खाली हमारा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भोग रही है, क्योंकि दुनिया में तरह तरह के क्राइम जो है उत्पन्न हो गए हैं, यानी कि मतलब उजागर हो गए हैं। और इसके लिए दुआओं, प्रार्थनाओं के साथ साथ वैक्सीन्स जो आ चुकी हैं अब दुनिया में, और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के द्वारा भी अब तो बहुत बड़ा उत्पादन हमारे देश में भी हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो दूसरा हो। अब ये चीज़ है कि संक्रमण भी बहुत कम हो रहे हैं। इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है, निर्धारित आदेशों का पालन करते रहें, अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बचाते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ईश्वर करेगा कि एक दिन बहुत जल्द हमारा भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। और विश्वास रखें, आस्था पे भी, इबादत पे भी, इस पे भी चलें। अपने घरों में बैठ के मास्क, सैनिटाइज़र और साफ़ सफाई का भी खास ध्यान रखें। उम्मीद है आप इस पे अमल करेंगे। इसके आगे जो वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे, उसमें पीरों फ़कीरों और सूफी संतों, गुरुजनों के ऊपर एक अजीम प्यारी सी नज़म होगी,
हमें उम्मीद है कि आप उसे देखेंगे, उसे पसंद भी करेंगे और हमें कमिटमेंट करके इस चीज़ का आश्वासन भी देंगे ताकि आगे चलते हुए हम आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहें और आपका प्यार, आपका जज्बा और आशीर्वाद पाते रहें। जय हिंद, जय भारत।